वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे गति का पहला वीडियो हम लोग का हो चुका है। जो भी आपने गति का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले गति का पहला वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे गति में आपको बता चुके थे सदिश राशि, अदिश राशि, दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, 6 चीज कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। क्या पढ़ेंगे? त्वरण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हम लोग का सब्सक्राइबर 650 प्लस हो चुका है। जब तक करंट में वीडियो बना रहे हैं तो 657 के आसपास है। तो अभी वीडियो बना रहे हैं 657 है, तो हम लोग 650 प्लस क्रॉस कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जो भी आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो नहीं कीजिएगा, जो नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण समझने से पहले हम लोग आपको समझाते हैं वेग। वेग उस दिन हम पढ़ा चुके थे। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन कोई दर को हम लोग क्या कहते थे? वेग। नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। वेग एक प्रकार का चाल ही होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 1 सेकेंड में आप जितना दूरी तय करते हो ना, वही आपका चाल है। इसके बारे में दोनों के बारे में अच्छे से बता चुके हैं पहला वीडियो में। अभी शॉर्टकट में समझिए। 1 सेकेंड में आप जितना आप मान लो 1 सेकेंड में आप 10 मीटर चल गए। 1 सेकेंड में आप कितना चले गए? हम बोल रहे हैं 1 सेकेंड में जितना आप चलते हो वही आपकी चाल है। 1 सेकेंड में आप कितना चले गए? 10 मीटर। क्या? दूरी। 1 सेकेंड में आप 10 मीटर दूरी तय करके चले गए तो वही आपकी चाल है। तो कैसे आपकी चाल? आप बोलोगे चाल कितना है, तो आप बोलोगे 1 सेकेंड में हम कितना चले? 10। तो आपकी चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? चाल का मात्रक होता है। तो जब भी चाल पूछेगा तो हमको आंसर मीटर प्रति सेकंड में देना है। तो 1 सेकंड में जितना आप चले हो, हम बोलते हैं आप 2 सेकंड में 50 मीटर चले हो, तो आपकी चाल कितना है? तो आप चाल कितना बोलोगे? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? हम आपको क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में आप जितना चलते हो, 1 सेकंड में आप जितना चलते हो वही आपकी चाल होता है। तब देखिए 2 सेकंड में आप 50 चले हो, 2 सेकंड में कितना चले हो? 50। हम क्या बोले हैं? 1 सेकंड में आप जितना चलते हो, तो 1 सेकंड में आप कितना चलते हो? 2 सेकंड में 50, तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में अगर 50 चलते हैं तो 1 सेकंड में कितना चलते हैं? आप बोलो 25। तो इसका मतलब इसका 1 सेकंड में 2 सेकंड में 50। तो जब भी कोई सवाल सेकंड में दिया था हमको, उसको 2 सेकंड में दिया है तो उसको 1 सेकंड में निकाल लेंगे। तो 2 सेकंड में 50 चलता है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? तो आप बोलोगे 25। और 1 सेकंड में जितना चलता है वही हमारा चाल होता है। तो 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर 3 सेकंड में बोला है 30, 3 सेकंड में 30, तो बताइए आपकी चाल कितनी है? तो आप बोलोगे 3 सेकंड में 30, तो 1 सेकंड में 30 बटे 3 सेकंड में 30, 1 सेकंड में आप बोलोगे 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। आप कर क्या रहे हो? आप जो कर रहे हो कि दूरी में सेकंड से भाग दे रहे हो। 3 सेकंड में 30, ठीक है, 1 सेकंड में आप बोलोगे 10। कैसे हुआ 10? तो आपके पास जो दूरी था उसमें समय से भाग दे दिए, तो वही आपका चाल निकलता है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। माने आप जो दूरी कवर किए हो उसमें समय से भाग दे देंगे तो वही आपका क्या निकलेगा? चाल निकलेगा। और वही आपको अगर हम वेग पूछे तो वेग में कुछ नहीं, सेम वही बात लिखना है, लेकिन अभी यहाँ पे दूरी की जगह पर क्या आ जाएगा? विस्थापन। ये होता है विस्थापन बटे समय। सेम वही बात, कुछ इसमें नया नहीं है, सेम वही बात है। वेग में क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वेग कौन सा राशि है। अगर बोलेंगे वेग जो है कौन सी राशि है, तो वेग हो जाएगा सदिश राशि। चाल कौन सी राशि है? चाल अदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि चाल दूरी पर डिपेंड करता है, वेग विस्थापन पर डिपेंड करता है। और विस्थापन सदिश राशि है, वेग अदिश राशि, सॉरी वेग विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि। दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये किताबी भाषा हुआ, ठीक है। अपनी भाषा आप लोग समझते हैं, ठीक है। इसको अपनी भाषा में समझ जाते हैं आपको कि 1 सेकेंड में जितना आप चाल को बढ़ा लेते हैं या घटा देते हैं। वेग भी एक प्रकार का क्या है? चाल भी है। जैसे विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, उसी प्रकार वेग एक प्रकार का चाल ही है, ठीक है। तो जैसे हम आपको बोलते हैं कि 1 सेकेंड में आप जितना चाल में अंतर कर पाते हो, 1 सेकेंड में चाल में अंतर 1 सेकेंड में आपकी स्पीड का जो अंतर होता है ना, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को ही हिंदी में कहते हैं त्वरण।
1 सेकेंड में जितना आप स्पीड में अंतर कर पाते हो वही आपका त्वरण है। समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको और अच्छे से आपको समझाते हैं। आप रास्ते में जा रहे थे, आप रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, और रास्ते में आपकी स्पीड, आप क्या कर रहे थे, 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहे थे। कितना मीटर चल रहे थे? 5 मीटर। तो आपकी चाल कितना हुआ? तो हम चाल क्या बताए थे कि 1 सेकेंड में आप जितना चलोगे वही आपकी चाल है। तो 1 सेकेंड में आप कितना चल रहे थे? 5। तो बोलोगे आप यहाँ पे आपकी चाल कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। और सुनसान रात है, क्या है? सुनसान रात। सुनसान रात समझते हो ना? बिल्कुल कोई नहीं है, आसपास में कोई नहीं, आप जंगल में हो और आपकी स्पीड थी 1 सेकेंड में, एक चल रहे थे आप 1 सेकेंड में 5 मीटर, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए। अब दिमाग क्या लगाना, सोचिए, दिमाग छोड़िए। अब आसपास में पेड़ था, पेड़ की हिलने की आवाज आई, पेड़ की क्या हुआ? हिलने की आवाज आई। अब पेड़ की जैसे हिलने की आवाज आई तो आपको लगा कि आसपास में कोई प्यासी आत्मा भटक रही है। जैसे आत्मा भटकने का ख्याल आपके मन में आया तो आप जो चल रहे थे वही चाल से चले जाए कि आपकी चाल बढ़ जाएगा। अब बोलोगे चाल बढ़ जाएगा, क्या होगा? चाल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको प्यासी आत्मा तो भूखा है तो आप आत्मा आपका खा जाएगा, आपको खा जाएगा। लेकिन आप इसके डर से अपनी चाल क्या कर दिए? बढ़ा दिए। जैसे आप क्या कर रहे थे? पहले 1 सेकेंड में 5 चल रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं? 1 सेकेंड में 7 चलने लगे। कितना मीटर? 7 मीटर, क्योंकि आपको डर हो गया, डर के वजह से अपना स्पीड आप बढ़ा दिए। तो 1 सेकेंड में आप कितना चले? 7। अब बोलिए आपकी चाल कितना है? तो आप बोलोगे अब चाल हो गया है 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए 1 सेकेंड में पहले आपकी चाल कितना था? अभी जस्ट पहले आपकी चाल कितना था? बोलोगे 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब कितना हो गया था? बोलोगे 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आप कितना का अंतर किए हो? 1 सेकेंड में आपके चाल में कितने का अंतर आया? आप बोलोगे 2। कितना का अंतर आया है? 2 का आया है ना। तो जो 2 आया है वही आपका त्वरण है, वही आपका क्या है? त्वरण। समझ में आया? 1 सेकेंड में आप जितना चाल को बढ़ा लेते हो या चाल को घटा देते हो वही आपका त्वरण है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल और समझिए। आप बाइक से जा रहे थे, ठीक है, और अब आपके बाइक का स्पीड था 50 मीटर प्रति सेकेंड। कितना था? 50 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड छोड़िएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बताते हैं, क्योंकि बाइक में तो वही होता है ना। आपकी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप बाइक से जा रहे थे, ठीक है, और आप जिस बाई रोड से जा रहे थे उसी रोड में आपसे जो मतलब आपके पीछे से एक बाइक वाला ओवरटेक आपको कर दिया। ओवरटेक समझते हो ना? आपसे आगे निकल गया तो आपके अंदर का शेर जाग गया। आप क्या कर रहे हो? जो आपको ओवरटेक किया है उसको हराने के लिए आप भी अपना स्पीड बढ़ा दिए। क्या कर दिए? बढ़ा दिए। तो आप जैसे अपना स्पीड बढ़ाया है तो 50 के बदले आपका स्पीड बढ़ा दिया, कितना हो गया? 70। कितना हो गया? 70। तो आप देखिए पहले आपका 50 था, आप कितना हो गया? 70। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का शेर जग चुका है, ठीक है। तो पहले था 50, अब कितना हो गया है? 70। तो कितना का अंतर आया है? आप बोलोगे 20 का। जितना का अंतर आया है वही आपका त्वरण है। जितना का अंतर आया है वही आपका कौन चीज है? त्वरण। ये अंतर जो आना चाहिए कितना सेकंड में आना चाहिए? 1 सेकंड में। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में, ठीक है। अगर 2 सेकंड में, अब आपको आप समझाते हैं, अब इसको और अच्छे समझिए। अब इस पे कंफ्यूज नहीं हुई है, इसलिए समझ में आया नहीं कि 1 सेकंड में वेग में जितना अंतर होता है, 1 सेकंड में आपके चाल में जितना अंतर होगा वही आपका त्वरण है, वही आपका त्वरण है। अगर मान लीजिए 50 था, आपने कोई ओवरटेक किया तो आपका हो गया 70। तो कितना 1 सेकंड में कितना बढ़ा दिया? 20। तो आपके अंदर का शेर जग गया। अब कोई मान लीजिए लड़की आपको ओवरटेक कर दिया। कौन ओवरटेक कर दिया? लड़की आपको ओवरटेक किया। अब आपके अंदर का शेर जाएगा कि बब्बर शेर? अब बोलोगे आपके अंदर का बब्बर शेर जाएगा। जब बब्बर शेर आपके अंदर का जग जाएगा तो अब आपका स्पीड कितना हो जाएगा? 70 की 90। अब बोलोगे 70 तो शेर में था, बब्बर शेर हो गया, तब कितना हो जाएगा? 90। अब आपकी स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए अब आपका कितना हो गया? कितना का आपको त्वरण आ गया? 40। कितना आ गया? 40, ठीक है। तो आपकी चाल में 1 सेकंड में जितना अंतर होता है ना उसी को बोलते हैं त्वरण, ठीक। अब हम आपको थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल देते हैं। हम आपको बोलते हैं कि एक बाइक वाला था। क्या था? एक बाइक वाला था। अब एक को छोड़िए, आप ही हो, समझ लो आप ही बाइक चला रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि 2 सेकंड में आपके चाल में 20 का अंतर आता है। कितना का अंतर आता है? आपकी चाल में 20 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आता है। कितना सेकंड में? 2 सेकंड में 20 का अंतर आता है। तो बताइए तो त्वरण कितना होगा?
अगर 2 सेकंड में 20 का अंतर है तो त्वरण कितना होगा? वीडियो को रोक के जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है? जवाब दे दिए होंगे। अब देखिए इसको हम बताते हैं। 2 सेकंड में अगर 20 का अंतर है, त्वरण कितना होगा? अब क्या बोलोगे? 20। त्वरण सर 20 आ रहा है तो इसका आंसर तो 20 ही होगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। हम क्या सिखाए हैं कि 1 सेकंड में जितना अंतर होता है वो त्वरण होता है, 2 सेकंड वाला त्वरण नहीं होता है, 3 सेकंड वाला त्वरण नहीं होता है। अगर बोलेगा 2 सेकंड में अगर 20 का अंतर है तो आप दिमाग लगाइए, अगर 2 सेकंड में 20 का अंतर है तो 1 सेकंड में कितना होगा? आप बोलोगे 10। हाँ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10। समझे कि आपके चाल में 1 सेकंड में जितना अंतर होता है वही आपका त्वरण है। 1 मिनट रुकेगा। आपकी चाल में 1 सेकंड में जितना अंतर होता है वही आपका क्या है? त्वरण। त्वरण समझ में आ गया ना? तो वही है वेग में परिवर्तन की दर। वेग एक प्रकार क्या है? चाल। चाल में परिवर्तन की दर, ठीक है? अब दर इसलिए लिख दिया, दर का मतलब होता है बटे में टाइम। बटे में क्या होता है? टाइम। बटे में टाइम क्यों देते हैं? अगर हम आपको बोलते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, इसका मतलब क्या होता है? समझ में आता है? अगर हम आपको बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मतलब नीचे में समय का मतलब होता है कि जब आप इससे काट दीजिएगा, इस चीज से इस चीज में भाग, दूरी में समय से भाग दीजिए, मतलब इसका मतलब तो भाग ही देना होता है। दूरी में अगर समय से भाग दीजिएगा तो इसका मतलब होता है कि जो आपका निकलेगा ना वो 1 सेकेंड में निकलेगा। कितना सेकंड में निकलेगा? 1 सेकंड में, क्योंकि आप किससे भाग दिए हो? जिससे। नीचे वाला जो भी होता है उसका मतलब वही होता है कि हम उससे अगर भाग देते हैं उसका मतलब होता है 1 सेकंड में वो काम कर रहा है। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। अगर हम समय से भाग रहे हैं तो इसका मतलब जो निकलेगा ना वो 1 सेकंड में निकलेगा। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। इसीलिए जब भी किसी चीज में बटे में समय रहता है, समझिए वो कितने सेकंड की बात कर रहा है? 1 सेकंड की बात कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे क्या बोला? वेग में परिवर्तन। वेग को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। चाल में परिवर्तन की दर। दर क्या होता है? दर का मतलब बटे टाइम। जैसे बटे टाइम आ गया तो समझ जाएगा कि 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो इसको हम साफ साफ बोल देंगे 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन की, वेग में जितना परिवर्तन होता है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है? तो देखिए त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। सेम जस्ट लाइक अभी आप बाइक देखे हो, बाइक में क्या होता है? एक्सेलरेटर। क्या होता है? एक्सेलरेटर। उसमें क्या होता है? स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड को घटाते हैं, वही आपका त्वरण है। मैंने बढ़ा भी रहे हो, घटा भी रहे हो, बढ़ाए फिर भी त्वरण, घटाए फिर भी त्वरण, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। और त्वरण को क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, यही आपका क्या है? त्वरण। त्वरण को कौन चीज लिखते हैं? ए से। ए फॉर एक्सेलरेशन। ए फॉर एक्सेलरेशन। अब वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वेग में जैसे बोले परिवर्तन, तो इसके मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे दो वेग मैंने क्या, वेग जब भी बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज और बैठाओ, चाल। वेग एक प्रकार का चाल ही है, ठीक है? तो जैसे बोले वेग में परिवर्तन, जिसका मतलब चाल में परिवर्तन। चाल में परिवर्तन का मतलब आपको दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि इसका मतलब यहाँ पे 2 चाल होगा। कितने चाल होगा? 2 चाल। मैंने पहले कुछ चाल होगा, उसके बाद उसमें कुछ अंतर हुआ होगा, उसमें कुछ अंतर हुआ होगा। अंतर होगा तभी त्वरण होगा, अंतर नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा, ठीक है? त्वरण होने के लिए चाल में अंतर होना जरूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? वेग में परिवर्तन, जिसका मतलब समझे कि दो वेग होगा, पहले कुछ वेग होगा बाद में कुछ वेग होगा। पहले होगा प्रारंभिक वेग, मैंने अपना वेग से वो जा रहा था, अब फिर उसके वेग में हो गया चेंज। जैसे वो चेंज होगा तो उसको बोलते हैं अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग। तो पहले मान लीजिए आप जा रहे थे, आप तो आपकी स्पीड थी 50। जब आप बन गए शेर तो आपकी स्पीड हो गई 70। तो आपका 2 स्पीड था ना, एक पहले जो आप जा रहे थे वो, एक बाद में जो हुआ वो। तो पहले वाला प्रारंभिक वेग, बाद में जो हुआ अंतिम वेग। समझ में आया? ठीक है। तो प्रारंभिक वेग को लिखते हैं u और अंतिम वेग को लिखते हैं v। प्रारंभिक वेग को लिखते हैं u, अंतिम वेग को लिखते हैं v। मैक्सिमम कंडीशन में v बड़ा होता है, u छोटा होता है। तो दोनों के अंतर का मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि हम u में v घटाएंगे, v में v भी घट जाता है, ठीक है? तो वेग में परिवर्तन मतलब दोनों में जितना अंतर होगा उसी को कहते हैं त्वरण। अगर प्लस में निकला तो समझिए बढ़ रहे हैं, माइनस में निकला तो घट रहे हैं। और अच्छे समझिएगा, आगे समझिए। ये होता है a बराबर v माइनस u बटे t। अब v क्या होता है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। तो t का मतलब जैसे नीचे में t आया टाइम, जैसे t नीचे आया, t का मतलब क्या समझा है? नीचे में t आने का मतलब है कि इसका मतलब 1 सेकेंड में, नीचे में t आने का मतलब क्या है? 1 सेकेंड में। और v माइनस यू मैंने वेग में, वेग में परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन हुआ? 10 था 20 हो गया, तो परिवर्तन कितना का है? 10 का, तो वही घटाना है। तो 1 सेकेंड में इतना का अंतर हुआ, उसी को बोलते हैं त्वरण। किसमें अंतर? चाल में अंतर। समझ में आ गया होगा? यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
ए बराबर v माइनस यू बटे टी। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा v माइनस यू बराबर, यहाँ देखिए एक से इसमें गुणा करेंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी, तो ये आपका बन जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तुरंत समझ में आ गया, तुरंत में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, अभी आपका स्पीड था 50, कितना था 50, और सामने आ गया ब्रेकर। ब्रेकर समझते हैं, रास्ता में जाते हैं, गांव घर में जब रास्ता में जाइएगा तो रास्ते में रोड के ऊपर इतना सा ऊंचा सा बना देता है, ताकि जब वहां पे जाइएगा तो वहां पे आपको स्पीड कम करना पड़ेगा। तो अब वहां पे लगा है ब्रेकर, अभी आपका स्पीड था 50, अब आप वहां पे क्या लगाइएगा, ब्रेक लगाइएगा। ब्रेक लगाइएगा तो आपका स्पीड हो जाएगा 30। आपका स्पीड कितना हो गया 30। तो बताइए, आप पहले था 50, अब हो गया 30, अब बढ़ रहे हो या घट रहे हो? आप बोलोगे घट रहे हैं। क्या हो रहे हो? घट रहे हो। जैसे स्पीड आपका घटेगा त्वरण भी आपका घट जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब जब इसको त्वरण में निकालिएगा, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो देखिए v क्या है, प्रारंभ v है अंतिम वेग बाद वाला, तो अंतिम प्रारंभिक वेग u 50, v हो गया 30। तो प्रारंभिक वेग कितना है, तो आप बोलोगे 30, अंतिम वेग कितना है 30, प्रारंभिक वेग कितना है 50 बटे टी। मान लो कि 1 सेकंड में ऐसा हो रहा है, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, तो टी का मान 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -20। अब त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है, देखिए वेग में परिवर्तन करें, चाल में चाल घटाएंगे चाले निकलेगा, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको देखिए v माइनस यू, वेग में परिवर्तन की दर, मैंने एक वेग में दूसरा वेग घटाइएगा। जैसे आपकी स्पीड था 50, आपकी स्पीड हो गई अब 40। आप बताइए अब जो निकलेगा 50 था, चलिए कितना का अंतर आया, 10 का। 10 का कुंची में, 10 का स्पीड में अंतर आया, तो कितना का अंतर, 10 का कुंची में स्पीड में, तो ये हो गया 10 कच्ची मीटर प्रति सेकंड। अब बटे, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बटे में क्या है टी, टी भी हमारा समय है, समय का मात्रक सेकंड। 1 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ पे, कितना सेकंड हो गया 2×10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। त्वरण सदिश राशि है, अदिश राशि है। त्वरण किस पे डिपेंड करता है, देखिए तो वेग पर, और वेग कौन राशि है, सदिश राशि, इसलिए त्वरण भी सदिश राशि है। समझ में आ गया होगा। वेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, चाल अदिश राशि, दूरी अदिश राशि। जहां तक में किसी को दिक्कत, दूरी और विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, चाल और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए त्वरण कौन सी में आ गया, आप बोलोगे त्वरण तो माइनस में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे एक लाइन होता है एक बात समझने वाला होता है कि जब भी त्वरण आप निकालते हो और त्वरण का मान अगर ऋणात्मक आ जाए, अब देखिए त्वरण का मान किस में आया, माइनस में, तो जब भी त्वरण का मान ऋणात्मक आ जाए तो ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। तो जब भी लिखा होगा मंदन, क्या लिखा होगा, मंदन, आप समझ जाइएगा चाल घट रहा है कि बढ़ रहा है, चाल घट रहा है। माइनस में कब निकलेगा, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगा घट जाएगा, आप बोलोगे घट जाएगा। तो जैसे कभी भी फिजिक्स में या किसी भी जगह मंदन लिखा हुआ हो तो समझ जाइए वो स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ में आ गया होगा। मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण माने त्वरण घटना की बढ़ना, त्वरण का घटना। त्वरण जैसे घटा तो आपकी स्पीड भी घट गया, आपकी स्पीड भी घट गई। स्पीड घटा होगा तभी त्वरण माइनस में आया, स्पीड घटा होगा तभी त्वरण माइनस में आया होगा। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन। अगर त्वरण धनात्मक आ गया तो उसको मंदन नहीं कहते हैं। यहाँ तक में किसी को भी डाउट न होना नहीं चाहिए। अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये हमारा खत्म हो गया आज। अच्छा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, किस टाइप का पूछता है। देखिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें आपका फॉर्मूला होता है, देखिए कुछ फॉर्मूला होता है उसको हम लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दूसरा होता है nth सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। जब इसका सूत्र निकालिएगा तो इसका सूत्र होता है u प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 2n माइनस 1। इसका मतलब समझिए, जैसे हम आपको बोलते हैं
v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है, v हो गया अंतिम वेग या प्रारंभिक वेग, इसको सबको लिखना है, अब समझना पड़ेगा आपको। v मतलब क्या होता है अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण, t मतलब सेकेंड, s मैंने यहाँ पे क्या होता है, s मैंने यहाँ पे होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मैंने दूरी। s जहां भी लिखा होगा इसका मतलब क्या समझना है इस चैप्टर में, दूरी। s फॉर दूरी, u माने प्रारंभिक वेग, t माने समय, a माने त्वरण, t मींस तो समय टाइम, v फॉर लास्ट वाला वेग अंतिम वेग, u फॉर प्रारंभिक वेग, a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर दूरी विस्थापन। nth सेकेंड में, हाँ इस चीज का मतलब समझिए, जैसे आपको बोलेंगे 5 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, तो आप यहां से मान ले 1 सेकेंड में यहां से आ गए, दूसरा सेकेंड में यहाँ आ गए, तीसरा सेकेंड में यहाँ, चौथा सेकेंड में यहाँ, पांचवा में यहाँ पहुंचे, तो हम आपको बोलेंगे 5 सेकेंड में कितना दूरी तय की है, तो आप क्या निकालोगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये निकालोगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो ये 5 सेकेंड में तय की गई दूरी निकल जाएगा। अगर हम आपको बोलते हैं 5वां सेकेंड में कितना दूरी तय किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 5वां सेकेंड में कितना दूरी तय किया था। 1 सेकेंड, पहला सेकेंड में कुछ किया होगा, दूसरा सेकेंड में कुछ, तीसरा सेकेंड में कुछ, चौथा में कुछ, 5वां में कितना किया, जैसे बोला 5वां तो उसको बोलते हैं nth। पर्सनल किसी सेकेंड का 5वां, चौथे सेकेंड में कितना, तीसरे सेकंड में कितना, जैसे पहला सेकंड में यहां से यहां तक, ये हुआ पहला सेकंड, बोलेगा दूसरा सेकंड में कहां से कहां तक, दूसरा सेकंड में दूरी यहां से यहां तक हुआ, तीसरा सेकंड में यहां से यहां तक, चौथा सेकंड में यहां से यहां तक, पांचवा सेकंड में यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी था, यही आपका 5वां सेकंड में तय की गई दूरी है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको ये बोले कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तो 5 सेकंड में मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल, ठीक है। तो 5वां सेकंड जैसे बोला, तो 5वां सेकंड, जैसे अब किसी सेकंड का पर्सनली आपको बोल दिया तो उसी को बोलते हैं nth सेकंड, मतलब जे सेकंड, n फॉर नंबर, जमा सेकंड आपको बोलेगा उतना सेकंड में दी गई दूरी, इसका क्या होता है u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस पे ऊपर आपको कुछ सवाल देते हैं, अब इसको हम लोग बनाएंगे ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे आपका पहला सवाल है, आपका पहला सवाल है, किसी कण का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड रहता है। किसी कण का वेग, किसी कण का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर कितना रहता है, 5 सेकंड में 10 मीटर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड रहता है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बताइए इसका त्वरण और दूरी ज्ञात करना है, त्वरण और दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसको बनाते हैं। किसी कण का 5 सेकंड में, कोई कण है, कोई कण का वेग है, कोई कण का वेग है, उसका वेग जो है 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर कितना हो गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है इसका त्वरण और दूरी ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, त्वरण और दूरी ज्ञात करना है। अब ये बताइए इसमें दिया क्या क्या है, जब भी कोई सवाल है सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिया क्या क्या है। किसी कण का वेग 5 सेकंड में, तो t बराबर कितना आ गया, अब बोलोगे 5 सेकंड। उसका प्रारंभिक पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 20, तो प्रारंभिक वेग u कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग कितना है v कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। पूछ क्या रहा है, त्वरण, दूसरा चीज दूरी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले त्वरण पूछ रहा है, देखिए त्वरण वाला उत्तर क्या होता है, त्वरण पूछ रहा है v u t a पूछ रहा है, देखिए v है u है a है t है, ये पूछ रहा है, इसका लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा कैसे समझेंगे इसी फॉर्मूला को लगाना है, कैसे समझेंगे किसी फॉर्मूला में लगाना है। जब भी कोई फॉर्मूला में किसी एक चीज का मान नहीं पता हो और बाकी बात सबका पता हो तो वही फॉर्मूला लगाना है। इसमें देखिए अगर हम ये फॉर्मूला लगा दे, आपके साथ सोचिए अगर हम इस फॉर्मूला को लगा दे तो हमको निकालना क्या है, आप बोलते हो a निकालना है, चलिए a निकालना है। इसमें क्या s का मान आपको दिया है, देखिए तो s का मान दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें a भी निकालना है और s का मान भी नहीं है, तो इसको हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम देखिए इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो a निकालना है, ओके, v पता है, u पता है, t पता है, तो बिल्कुल इससे निकल जाएगा। क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। देखिए v का मान कितना है, आप बोलोगे 20, u का मान कितना है 10, a का मान निकालना है, t का मान कितना है, t का मान कितना है 5 सेकेंड 5। देखिए ये हो गया, इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो 10 कौन सी प्लस में जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 5a, घटाइएगा कितना आ जाएगा 10 बराबर 5a, 5 से कार्य कितना होगा 2, a बराबर 2, त्वरण का मान है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया त्वरण, यहाँ तक किसी को डाउट करना चाहिए, त्वरण निकल गया।
अब नेक्स्ट हमको पूछ रहा है दूरी। अब दूरी का दूरी किस किस में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इस फार्मूला का उपयोग तभी करेंगे जब पर्सनल किसी सेकंड के बारे में पूछा, बोले 5वां सेकंड में कितना आएगा, ये सेकंड, ये वाला फार्मूला। तीसरा सेकंड में कितना होगा, इतना होगा। अगर बोल दिया 10 सेकंड में कितना होगा, तब 10 सेकंड में कितना होगा तब वो अलग होता है। अगर ये बोला था 10वां सेकंड में कितना होगा, तब इसको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हम बोलते हैं दूरी पूछ रहा था ना, देखिए दूरी बराबर देख लेते हैं। एस पूछ रहा है, ठीक है, यू पता है, टी पता है, हाफ तो हाफ ही होता है। ए का मान निकला, ए का मान हमको पता हो गया। अब टी का मान भी पता है, इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इस पे आइए, भी पता है, यू पता है, ए पता है, एस निकालना है, इससे भी निकाल सकते हैं। आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। समझ में, ये आपको ये समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो आपको दिमाग में होना चाहिए कितना चीज दिया है तो कौन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। हमको इसका लगा देते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। वी का मान अब बोलोगे 20 का स्क्वायर 400, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, यू का मान 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू ए का मान देखिए कितना निकला है 2 इंटू 2, एस का मान निकालना है। अब देखिए 400 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 300, ये 2 गुना 2 कितना होता है 4, एस पर दूरी 4 से 2 काटेंगे कितना करेंगे 28 2 0 75 एस। तो एस बराबर कितना 75, एस पर दूरी का मतलब मीटर में, कितना मीटर हो गया 75 मीटर। कितना मीटर 75 मीटर। समझ में आ गया। अगर नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट से देखते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। कितना मीटर आ गया 75 मीटर। यहां तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ये इसको तो बिल्कुल अभी लिख लो आप, इन 4 फॉर्मूला को बिल्कुल ही आप लिख लो, जो इसे बोलेगा जो बोलेगा उसको उसके हिसाब से देख लेना है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसके हिसाब से देखिएगा, बनाइएगा। चलिए आप लोग बनाइएगा, हम फिर बाद में बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है एक रेलगाड़ी, ठीक है, कहता है एक रेलगाड़ी विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। एक रेलगाड़ी विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का 5 मिनट में, कितना मिनट में 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। फिर कहता है तो पता कीजिए इसका त्वरण और दूरी पता करना है। त्वरण और दूरी पता करना है। ठीक है, चलिए इसका त्वरण पता करना है और दूरी पता करना है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 मिनट में इसका स्पीड कितना रहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आपके दिमाग में एक चीज दिमाग में बोलता होगा शुरू में कितना था, लास्ट वाला तो 5 मिनट के बाद तो दिख रहा है कि 5 मिनट के बाद कितना हो गया 72, तो मैंने ये बाद वाला है, तो पहले वाला कितना था भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ विरामावस्था मतलब पहले वो रुका हुआ था। विरामावस्था मतलब पहले रुका हुआ था तो उसका मतलब कुछ नहीं है उसमें। जो चीज रुका हुआ है उसका कोई चाल है नहीं, चाल नहीं है, वो स्पीड में गति में नहीं है, इसलिए तो रुका हुआ था। तो इसका मतलब पहले कुछ नहीं था, तो u बराबर 0। ठीक है, v बाद में कितना हो गया, आप बोलोगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, कितना टाइम लगा है, आप बोलोगे 5 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, 60 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 300 सेकंड। निकालना क्या है a और क्या निकालना है b, s दूरी। सेम सवाल आ गया, ए भी पता, यू भी पता है, बी भी पता है, टी भी पता है, ए पता है, निकल जाएगा, निकलेगा ना। निकालिए, ए पूछा है, ए बराबर क्या होता है बी माइनस यू बटे टी। आप इस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हो, यही फार्मूला बना है, इसी से बना है। आपको बताया था, पीछे बताया था ना, इसी से बना है, क्योंकि भी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बी माइनस यू, उसके बाद एक साथ टी गुना में जाए तो भाग में, डायरेक्ट हम इसको भी लिख देते हैं, ए बराबर बी माइनस यू बटे टी। देखिए तो बी का मान आप बोलोगे 72, टी का यू का मान बोलोगे 0, टी का मान 300 सेकेंड आ गया। चलिए ये हो गया 72, नीचे में कितना आया 300 सेकेंड में है, कौन सी में है 72 कौन सी में है, आप बोलोगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है। किस चीज में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में, इसको सेकेंड में बदले हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकलना तो इसको घंटा में बदलना पड़ेगा।
या तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं या तो इसको घंटा में, क्योंकि दोनों का एक जैसा होना चाहिए। यहाँ घंटा में है और हमको मान यहाँ पे कौन चाहिए, सेकंड में निकाले हैं, तो इससे अच्छा है कि हम इसको कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। जब आप इसको मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। कितना गुना करते हैं, 5/18 से। जिसको 5/18 से गुना करते हैं ये कितना हो जाएगा, 18 4, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे देखिए स्पीड आ गया 20, तो हम 20 यहाँ पे कितना लिखते हैं, 20। ये 20 में से भी हो गया 20 माइनस यू कितना है 0/t का मान कितना सेकंड है, आप बोलोगे 300 सेकंड है। चलिए तो 20 में से 0 घटा दिए तो 20/300। जब इसको काटिएगा तो ये आएगा 2, 1/15, 1/15। जब इसको सॉल्व कीजिएगा दशमलव में निकलेगा 0.0, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 0, तो ये 6 आते रहेगा, 0.6666 आते रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आया। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समझ में आया। क्या कर रहा था, ए पूछ रहा था और एस पूछ रहा था, ठीक है। और ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू टी। v का मान दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल ले, या फिर मिनट को हम लोग कौन चीज बदल ले, घंटा में बदल ले। जैसा आपको सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। जैसे हम इसको इस तरह, अगर हमको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो इसमें निकाल लेंगे। अगर मान लो हमारा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में, तो कौन चीज बदल लेंगे, घंटा में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा था, एस। क्या पूछ रहा है, एस निकालने का हम ये आपको बताए थे कि इसको लगाइए, आपको आसान जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए v बराबर आप बोलोगे 20 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। v बराबर कितना है, आप बोलोगे 20 का स्क्वायर तो कितना होता है, डायरेक्ट लिखते हैं 400। u का स्क्वायर, u है 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, a का मान कितना है 1/15, ये है ना। और t का s का मान तो हमको निकालना है। चलिए 400 बराबर 2 गुना s, आप बोलोगे 2s बटे कितना आ जाएगा 15। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये 2 से जो काट दीजिए, यहीं पे काट दीजिए, ये 200 बार में कट जाएगा। 200 में गुना कीजिएगा 15 दूना कितना आएगा 3000 मीटर ये तो दूरी तय करेगा। समझ में आया। क्या किए, v का बराबर u प्लस 2s, v का मान 20 निकाले हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए तो कितना आया 20। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना किया कितना आ गया 20। तो 20 का स्क्वायर 400, u का मान कितना है, देखिए u प्रारंभिक में रुका हुआ था तो u का मान 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू a का मान, देखिए a का मान अभी जस्ट निकाले थे, इसके पहले 1/15 और s का मान तो निकालना ही है। जब इसको क्या होगा 0 हो जाएगा, 2 गुना a गुना s, ऊपर में हो गया 2s, नीचे में कितना होगा 15। अब बैक क्रॉस करेंगे, देखिए पहले 2 से काट दिए, दूसरे बार में वो कट गया, बैक क्रॉस कर दिए तो 15 से गुना करेंगे 3000 मीटर। अगर इसी चीज को ऑप्शन में अगर किलोमीटर में होगा तो मीटर और किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ये कट जाएगा, कितना आया 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर। कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी अगर रुकी हुई है और 5 मिनट में उसका स्पीड 72 हो गया, तब तक में वो कितना दूरी तय किया होगा 3 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया होगा 3 किलोमीटर। मैंने एक रेलगाड़ी है वो रुकी हुई है, लेकिन वो 5 मिनट के बाद उसका स्पीड अगर 72 हो गया, जिसका मतलब वो कितना दूरी कवर किया होगा रेलगाड़ी 3 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। ओके नेक्स्ट एक और बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार को ब्रेक लगने पर गति के दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है। कार में ब्रेक लगाए, कार में क्या लगाए हैं ब्रेक, तो उसका जो त्वरण हो गया है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आप ये बताइए कार में ब्रेक लगाए हैं तो उसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, आप बोलोगे स्पीड घट गया है। ब्रेक लगाने से स्पीड घट गया है, तो जैसे स्पीड घट गया है त्वरण प्लस में कि माइनस में, तो आप बोलोगे स्पीड घट गया, इसका मतलब त्वरण माइनस में, तो यहाँ पे आ गया माइनस। समझे इस बात को, समझे। जैसे बोलेगा ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से स्पीड घट जाता है, स्पीड क्या होता है घट जाता है। जैसे स्पीड घट गया तो इसका मतलब त्वरण क्या हो गया माइनस। तो सवाल कर रहा था, एक कार था, ब्रेक लगाने पर उसका स्पीड कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैंने ब्रेक लगाया, त्वरण हो गया 6, लेकिन ब्रेक लगाया है मैंने, स्पीड घट गया तो हो गया
-6। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर कहता है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकेंड का समय लेती है। तो जैसे आप ब्रेक लगाते हो एट ए टाइम तो ब्रेक लगता नहीं है, कुछ दूर के बाद जाकर ब्रेक लगता है। जैसे ब्रेक लगाए तो तुरंत नहीं है, एट ए टाइम नहीं रुकता है, कुछ दूर जाता है उसके बाद रुकता है। तो ये ब्रेक लगने में इसको कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। फिर कहता है बताइए उतने समय में कितना दूरी तय किया? उतने समय में ये कितना दूरी तय किया? ठीक है, क्या बोला? उतने समय में कितना दूरी तय किया। समझिए बात को। जैसे अब कार से हम जा रहे थे और सामने बच्चा आ गया, हम हचाक से ब्रेक लगाए। हचाक से क्या लगाए? ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाए तो स्पीड बढ़ गया, घट गया। अब लोग स्पीड घट गया। स्पीड घटने के बाद जो त्वरण होता है माइनस में होता है। तो स्पीड घटने के बाद जो त्वरण निकला है वो बोल रहा है 6। तो 6 जो त्वरण है प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि स्पीड घट रहा है। उसके बाद कहता है जैसे हम ब्रेक लगाए हचाक से तो वो 2 सेकंड के बाद रुका गाड़ी। 2 सेकंड के बाद गाड़ी क्या हुआ? रुका। तो टी हो गया 2 सेकंड। टी हो गया 2 सेकंड। अब 2 सेकंड के बाद जो रुका तो कहता है कि 2 सेकंड में वो कहां से कहां तक चला गया, उसका दूरी कितना हो गया। अच्छा एक बताता है, अब ये गाड़ी चल रहा था तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा। अब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गया, 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गया। रुकने के बाद स्पीड कितना हो जाएगा? गाड़ी रुक गया तो उसका स्पीड कितना? अब बोलो गाड़ी रुक गया तो इसका स्पीड कुछ नहीं, तो इसका स्पीड हो गया 0। इस चीज में आपको क्या है? u नहीं दिया है, v दिया है 0, s का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, t का मान 2 सेकंड दिया है, a का मान -6 दिया है। अब इस चीज को समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। अभी हम आपको पूछ रहा था s। अब s निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? देखिए s निकालने के लिए हमको u चाहिए। क्या चाहिए? u। इसमें भी s वाला फॉर्मूला है, इसमें भी u है। तो कहने का मतलब s हम लोग का तभी निकलेगा जब हमारे पास u रहेगा। इस चीज को बढ़िया समझ लीजिए। जब भी कोई सवाल में s निकालने के लिए है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। u होना चाहिए, a होना चाहिए, u होना चाहिए, a होना चाहिए, u होना चाहिए, a होना चाहिए, b होना चाहिए। u a b तीनों होना चाहिए। अगर u भी नहीं, b देखिए u a b, इसमें भी u a, हाँ सॉरी, अगर भी नहीं भी है तो u और a का प्रयोग करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें पगला भी दे दिया है लेकिन u नहीं दिया, तो हम लोग का पहला काम क्या होना चाहिए? u निकालना चाहिए। u कहाँ से निकलेगा? तो u यहाँ से निकलेगा। देखिए u निकाल, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? u। देखिए बोला नहीं है, फिजिक्स यही है, बोलता नहीं है निकालने के लिए लेकिन निकलवा लेता है। ठीक है, जब तक u निकलेगा नहीं तब तक s निकलेगा नहीं। तो कंडीशन हम लोग को लगा दिया है। सबसे पहले u निकालते हैं। u बराबर क्या होता है? v बराबर क्या होता है? u प्लस at। v का मान 0, u का मान निकालना है, ठीक है, और a का मान -6, t का मान 2, ठीक है। ये हो गया 0, u प्लस माइनस, आप बोलोगे माइनस, प्लस माइनस 6 गुना 2 12। अब ये 12 प्लस में रहा है तो माइनस में, या सॉरी माइनस में रहा है तो प्लस में। u बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमारे पास u आ गया। u कितना है? 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछ क्या रहा था? s। अब देखिए s बराबर क्या होता है? s बराबर यहां से भी लगा सकते हो, यहां से भी लगा सकते हो, है कि नहीं? अगर यहां से लगाते हैं या यहाँ कैसे भी लगा सकते हो, यहीं से लगाते हैं। चलिए s बराबर ut प्लस हाफ at²। u का मान अब बोलोगे कितना निकला है? 12। u का मान 12, हाफ a का मान -6, गुना में सॉरी माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दिए, इसको मिटाते हैं। -6 गुना t का मान 2, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिए। 12 प्लस 2 से काटिए कितना बार में? 3 बार में, प्लस माइनस 3 गुना, देखिए 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, कितना है? 12 माइनस 12 कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। 0 ही है ना, देख लेते हैं। 3 2 का स्क्वायर 4, हाँ 0। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं, गाड़ी वहीं पे रुक जाएगा। समझे? कितना सुंदर सवाल। दो सेकेंड रुका है तो देखिए कहीं मिस कर रहे हैं क्या? आंसर तो 12 है, कहीं मिस कर रहे हैं क्या? आंसर 12 दिया हुआ, देखो कहीं मिस कर रहे हैं, देख लेते हैं को। ut प्लस हाफ at², u का मान 12, अच्छा सॉरी t का मान दिया ही नहीं। देखो यहाँ पे t का मान दिए कहाँ? t का मान कितना है? 2 का मान, t का मान तो यहाँ भी देना है। t का मान कितना हो गया? 2। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 में से 12 घटाएंगे 12। वही सोच लेते रुक कैसे गए। ये हो गया 12 मीटर।
तो कहने का मतलब जब आपकी स्पीड कितना हो 12 मीटर प्रति सेकेंड, कितना स्पीड हो 12 मीटर प्रति सेकेंड, और आप ब्रेक लगाए हो और 2 सेकंड के बाद रुका, कितना सेकंड के बाद रुका 2 सेकंड के बाद रुका, तो इसका मतलब आप कितना दूरी कवर कर लिए थे 12, कितना 12। समझ में आया क्या सवाल है? सवाल है कि आप चल रहे थे किसी स्पीड से और आप ब्रेक लगाए, आपका त्वरण हो गया 6, त्वरण कितना हो गया 6, ब्रेक लगाए इसका मतलब तो स्पीड घट गया, त्वरण हो गया माइनस, कितना सेकंड में जितना ये हुआ है 2 सेकंड में हुआ, कितना सेकंड में 2 सेकंड में। तो बताइए आप जो ब्रेक लगाए वो ब्रेक लगाने के बाद कितना दूर पर जाकर गाड़ी रुक गया है, तो बस यू निकाल लिए और भी का गाड़ी रुक गया इसका मतलब भी 0, यू कुछ होगा, यू को निकाल लिए, उसके बाद इसका मान निकाल दिए। समझ में आ गया होगा यहाँ तक में किसी को डाउट? चलिए आज की क्लास हम लोग एक तक खत्म करते हैं, कल एक न्यूमेरिकल का इसका एक और क्लास होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल न्यूमेरिकल 2-3 सवाल बताएंगे बस, उसके बाद कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। ओके आज ये क्लास खत्म करते हैं।